प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचने वाले हैं और उनका अगला कार्यक्रम बन भी चुका है। मोदी गुजरात के दंगल में प्रवेश करने वाले हैं। वलसाड, वेरावल, धोराजी, अमरेली और बोटाड में प्रधानमंत्री का एक्सटेंसिव इलेक्शन कैंपेन होगा। गुजरात के रण में मोदी को उतरने से पहले माहौल बन चुका है। अमित शाह ने ग्राउंड तैयार कर दिया है। अमित शाह ने आज राम मंदिर की बातें की, 370 की बात की। आज ही गुजरात के मुख्यमंत्री ने पर्चा भी भरा। 182 सीटों की लड़ाई में बीजेपी को 91% का सपोर्ट है, ऐसा दावा मोदी की पार्टी करती है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या मोदी के आगे जाति का फैक्टर फेल हो जाता है? गुजरात की बड़ी पॉलिटिकल पिक्चर की अंदर की डिटेल क्या है, देखिए। हिंदू हित, हिंदू चित। हिंदुत्व ही गुजरात की राजनीति का अमोघ अस्त्र है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हिंदुत्व की बदौलत ही 27 साल से गुजरात में भगवा राज कर रहा है। हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये तस्वीर आज की है। फिर से भगवा लहर चल रही है, लेकिन इसकी नींव 90 के दशक में ही पड़ गई थी। जब गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना, प्रचंड भगवा उद्घोष के साथ हिंदुत्व के रथ पर बीजेपी यहीं से सवार हुई। राम का नाम और हिंदू हित के काम के लिए निकले आडवाणी की रथ पर गुजरात बीजेपी के तमाम बड़े नेता केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, सूर्यकांत आचार्य और नरेंद्र मोदी सवार थे। 90% हिंदू आबादी के प्रयोगशाला के प्रयोग का परिणाम गुजरात की राजनीति में भगवा की भागीदारी का इबारत लिखने वाला था। नरेंद्र मोदी गुजरात के प्रभारी थे। असल में हिंदुत्व के इस रथ यात्रा के असली सारथी वही थे। संघ से आए नरेंद्र मोदी गुजरात में मजबूत नींव की ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुटे हुए थे। बीजेपी ने हिंदुत्व का जो पेड़ लगाया, उसका फल 5 साल बाद मिला, जब 14 मार्च 1995 को केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लेकिन गुजरात को हवा नहीं, आंधी की जरूरत थी, और आंधी बनकर आए नरेंद्र मोदी। 7 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहे। एक हिंदुत्ववादी नेता की छवि शक्त प्रशासक और विकासवादी नेता के तौर पर उभरी, और नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्ववादी नेता की परिभाषा बदल दी। नतीजा यह हुआ कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक मोदी के टीना फैक्टर के आगे सब धराशायी थे। टीना फैक्टर मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी मोदी का कोई विकल्प नहीं। 2001 से लेकर 2014 इन 15 सालों में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस नरेंद्र मोदी के सामने
कोई भी बड़ा चेहरा खड़ा नहीं कर पाई जो उन्हें टक्कर दे सके। नरेंद्र मोदी का जब राजनीति में उदय हुआ तो विपक्षी पार्टियों के साथ साथ गुजरात बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता उनके कद के आगे बौने साबित होने लगे। नरेंद्र मोदी ने राजनीति में गहरी जड़ें जमा चुकी जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद जैसी बुराइयों के आगे राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक विरासत और विकासवाद की लंबी लकीर खींच दी। इस लकीर के बराबर की लकीर भी आज तक विपक्ष खींच नहीं पाया है। यह बात गुजरात में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि गुजरात में 90% हिंदू आबादी है, तमाम जातियां हैं। जातियों के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टियां भी हैं, लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी अपना मैजिक चलाने में कामयाब हो जाते हैं। हिंदुस्तान की सियासत में हिंदुत्व की बैटरी परमानेंट चार्ज वाली बैटरी है। 2002 के पहले तक इसे रिचार्ज भी कर सकते थे, लेकिन कास्ट वाली बैटरी बार बार बदलनी पड़ती है। लेकिन बीजेपी के पास हिंदुत्व की नब्ज पकड़ने वाला कैलकुलेटर है, तो कास्ट को अपने हिसाब से कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर भी। गुजरात में 57% ओबीसी हार जीत तय कर देते हैं, जिनमें कोली 22%, ठाकुर 20% और पाटीदार 15% के करीब हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति एसटी 16% और अनुसूचित जाति एससी 7% की निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसके अलावा मुसलमान और अन्य 10-10% के आसपास हैं। गुजरात की सियासत में ओबीसी में पाटीदार सबसे वजनदार वोटर है। पाटीदार पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, केशु भाई पटेल, चिमन भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल और मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल या विरमगाम से उम्मीदवार युवा नेता हार्दिक पटेल, ये सभी पाटीदार समुदाय से आते हैं। पटेल ऐसा समुदाय है जिनका वोट भी ज्यादा है और समाज के प्रत्येक व्यवसाय में, एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ में वो फैले हुए हैं। हाँ, वो बिजनेस करते हैं, तो यहाँ हमारा वायड्रो का बिजनेस चलता था, तो उसमें भी उसकी वो होते हैं। कई डॉक्टर भी इधर है, वकील भी है, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए पाटीदार भी है, सहकारी प्रवृत्तियों के साथ जुड़े हुए हैं और खेडूत भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ गुजरात बीजेपी के सीनियर नेता टिकट मंथन के लिए बैठे, तो उनके लिए जातियों को एकजुट कर बीजेपी के लिए माहौल बनाना एक बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती से पार पाने के लिए सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का ही था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के तर्कश में भगवा तीर भी है, विकास का चक्र भी है, राष्ट्रवाद की गदा भी है और सबका साथ सबका विकास वाली सोच भी। जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की, श्री राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ महादेव की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, सोमनाथ महादेव की, हर हर। ये वो अस्त्र है जिसकी बदौलत बीजेपी पिछले 27 सालों से गुजरात में राज कर रही है। દેશના સમગ્ર દુનિયાના આસ્થાવાનોની એક ઈચ્છા કે જ્યાં પ્રભુ શ્રી રામનો જન્મ થયો ત્યાં મંદિર બન્યું. કોંગ્રેસે આવું વિરોધ ના કર્યો. પછી પાછા 10 વર્ષ સત્તામાં આવી ગયા મનમોહન અને સોનિયાબેન. એમણે પાછું એને ગુંચવવાનું ચાલુ કર્યું. ગુંચવવાનું ચાલુ કર્યું ત્યાં સુધી તો વાતો પાછા આપણને પ્રશ્ન પૂછે, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे. राहुल बाबा मंदिर भूमि पूजन થઈ ગયું અને દર્શન કરવા હોય તો જાન્યુઆરી 24 ની ટિકિટ કરાવી લો. ભવ્ય મંદિર જાન્યુઆરી 24 લોહીનું એક ટીપું રેડ્યા વગર
માટે લાખો લોકોએ બલિદાન આપ્યું, અનેક સંતોએ બલિદાન આપ્યું. એ ભવ્ય રામ મંદિરના નિર્માણના કામની શરૂઆત આપણા નેતા અને દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી. नरेंद्र मोदी के जरिए ही बीजेपी इसका सफल प्रयोग उत्तर प्रदेश के चुनावों में कर चुकी है। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी ने यही प्रयोग किया, जब कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव का MY समीकरण बीजेपी को पस्त कर देगा। लेकिन MY समीकरण के खिलाफ दूसरी ओबीसी जातियों कुर्मी, बनिया, राजभर, मौर्य सभी को बीजेपी के पक्ष में लाने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व का मतलब सीधा है कि भगवा को इतना ऊंचा लहरा दो कि कोई उसके नजदीक भी न जा सके। इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी भगवा टोपी में दिख रहे हैं, केजरीवाल करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा छापने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इन सब में बीजेपी की तैयारी कहीं ज्यादा फोकस्ड है। ऐसे में बीजेपी अगर गुजरात के 57% ओबीसी को हिंदुत्व की माला में पिरोने में कामयाब हो जाती है, तो 2% वोट की बढ़त भी बीजेपी की बम्पर जीत सुनिश्चित कर देगी। ध्यान रहे कि 2017 में बीजेपी को 49% वोट और 99 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 41% वोट और 77 सीटें मिली थी। और इसीलिए गुजरात में भगवा भगवा फिर शुरू हो गया है। हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद के लोग गली गली घूम रहे हैं। भगवा भक्ति और हिंदुत्व की शक्ति की अलख जगा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। जय श्री राम। તમે તો મોહિનભાઈ જૈન આવો પછી સમજો આવીએ पहला समझाई दो પહેલા સમજાઈ દો પછી બોલો મોહિનભાઈ સમજાઈ દો ખડે રહો। હિન્દુ હિત ચિંતક કે આપને આપણા પરિવારને આપણા ઓળખીતા જે કંઈ પણ લોકો હોય એમની સાથે એમને સમજાવી અને હિન્દુની વાત કરીએ, ગૌરક્ષાની વાત કરીએ। એટલા માટે આ દર 3 વર્ષે અમારું આ એક અભિયાન હોય છે, એમાં આપને જોડાવા માટે। मणिनगर के अलग अलग घरों में विश्व हिंदू परिषद की टीम पहुंच रही है। ऐसे एक घर में विश्व हिंदू परिषद की टीम पहुंची, 20 रुपए की पर्ची भी कटी है यहाँ पे और साथ ही पैम्पलेट भी दिया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। तो इस घर के लोगों ने क्या समझा, विश्व हिंदू परिषद ने जो बातें इनको समझाने की कोशिश की, आखिर समझाया क्या और समझा क्या? क्या नाम आपका? मेरा नाम शिल्पा शाह है। शिल्पा जी, अभी यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद की टीम आई, आपकी पर्ची 20 रुपए की कटी और उन्होंने पैम्पलेट भी दिया, क्या समझाया उन्होंने और आपने क्या समझा? मैंने वही समझा जो नरेंद्र मोदी जी आए तब से देश का मतलब बहुत सारा मतलब प्रगति हुई है और वो हिंदू के हित में जो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। मेरा मानना है कि मोदी जी जो अभी है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि सब वर्ल्ड में हमारा देश सबसे फर्स्ट में होगा। मोदी जी के बारे में बात कर रहे थे ये लोग कि सिर्फ हिंदू हितों की बात कर रहे थे लोग? नहीं, हिंदू हित की बात कर रहे थे। हाँ। तो आपको हिंदू हित और मोदी जी कनेक्टेड दिखते हैं? हाँ। हाँ। क्यों ऐसा? उसने इतने सारे काम किए हैं, बिल्कुल मतलब कि हिंदू की और नहीं सबकी सुनी है उसने, ऐसे जात पात का उसका कोई भेदभाव नहीं रखा है उन्होंने, ये हमें बहुत ही पसंद आया। भगवा छत्र के नीचे कैसे जातियों को एकजुट करना है, ये टेम्पलेट गुजरात में देखी जा सकती है। आओ मिलकर साथ चले, हिंदू हित की बात करें। आओ मिलकर साथ चले, हिंदू हित की बात करें। आओ मिलकर साथ चले, हिंदू हित की बात करें। धर्मांतर नहीं करना चाहिए, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म में बेटी नहीं जानी चाहिए,
उनकी बेटी अपने यहाँ नहीं आनी चाहिए। अपने धर्म में रह के अपनी बेटी की रक्षा ज़्यादा रहती है। और कुछ गौ रक्षा, मंदिरों के निर्माण, इसके बारे में बताया। हाँ, अपनी जो गाय माता है, इतनी 33 करोड़ देवी देवता का वास है उसमें, उसका वो लोग कत्ल करते, ये अच्छा नहीं होता है अपने धर्म के लिए। तो उसके लिए अपने को सचेत रहना चाहिए। और मोदी जी की तस्वीर पैम्पलेट में लगाई है, क्या इससे समझ में आता है? हाँ, मोदी जी है तो सब कुछ है, अच्छा है। क्यों? अपना धर्म की रक्षा रहेगी, हिंदू धर्म की। क्यों ऐसा लगता है आपको उनकी रक्षा रहेगी मोदी जी की? मोदी जी ने बहुत योगदान दिया इसके लिए। यही कि सब भले ये हिंदू मुस्लिम साथ में रहते, लेकिन सबको अच्छे से रहना चाहिए, दुश्मनावट से नहीं रहना चाहिए। जैसे दुबई में भी बनवाया है, सब जगह उन्होंने मंदिर बनवाए हमारे धर्म की रक्षा के लिए। हमारे शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, अभी काशी में भी करवाया है, तो ये सब अच्छी बात है। और वो जो पुराना वाला मंदिर निकला अभी, उसकी भी रक्षा के लिए कर रहे हैं। राम मंदिर बनवाया, जैसे अपने राम लल्ला तो छिपे हुए ही थे ना, उनको बाहर लाए, उनका बड़ा मंदिर बनवा दिया। ये अच्छा ही करा है ना मोदी जी ने। कहने को तो ये हित चिंतक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें 20 रुपए की पर्ची के साथ वीएचपी के नेता पटेल के घर भी जा रहे हैं, वैश्य के घर भी जा रहे हैं, सफाई कर्मियों से मिल रहे हैं, सब्जी वाले से मिल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद हित चिंतक अभियान के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने का दावा करती है और उनका कहना है कि समाज के हर तबके को वो एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। यही वजह कि जिस टीम के साथ हम मणिनगर में घूम रहे हैं, वो सब्जी बेचने वाले को भी संपर्क कर रही है, उसे भी 20 रुपए की पर्ची दे रही है और अपनी पैम्पलेट दे रही है। साथ ही जो गली में झाड़ू लगा रहे हैं उन तक भी पहुंच रहे हैं और उन्हें भी ये पैम्पलेट दे रहे हैं। समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है यहाँ पे, और उन्हें बताने की कोशिश हो रही है कि विश्व हिंदू परिषद आखिर करती क्या है और आगे क्या करने का उनका प्लान है। ये जो पर्ची दिया इन लोगों ने, क्या समझाया आपको, क्या समझा? ये विश्व हिंदू परिषद है और ये नात पात की भेदभाव वगैरह इसमें जुड़ाने की बात है और इसमें हम उनकी सहायता कर रहे हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मोदी जी की तस्वीर भी है इसमें। हाँ है तस्वीर पर। ये बता रहे हैं ना कि ये तो धर्म, ये तो जय, तो धर्म के साथ ही जय हो, धर्म होगा तो जय तो होगा ही हमारे। और विश्व हिंदू परिषद के लिए जो हो कार्य कर रहे हैं वो सभी सही है, तो जय तो होना ही है हमारा। सब हम जात पात मिलके काम कर रहे हैं तो जय तो होना ही है ना। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि चुनाव के वक्त विश्व हिंदू परिषद के लोग बीजेपी के लिए हवा बना रहे हैं। शुरू से वीएचपी पे इस तरह के आरोप लगते रहे कि आप पॉलिटिकल टोन से काम करते हैं, किसी एक पक्ष को समर्थित होकर काम करते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारा सीधा एजेंडा है, जो राष्ट्र हित की बात करता है, हिंदू हित की बात करता है, हम उसके समर्थन में होते हैं, चाहे वो जो भी हो। अब तक देश का माहौल ऐसा था कि हिंदू का अपने आप को कहलाने में लोगों को शर्म महसूस होती थी। लोग मंदिर जाने से इस राष्ट्र के मुख्य जो नेता थे, राजनीति थी, मुख्य जो नेता थे, वो मंदिर जाने से कतराते थे, अपनी नज़र चुराते थे। आज देश का माहौल ऐसा बना है, हिंदू जन जागरण ने इतना काम किया है, चेतना एक नई जगी है कि आज देश का प्रधानमंत्री देश की जो चेतना का केंद्र है अयोध्या राम मंदिर, उसकी शिलान्यास करता है, उसका भूमि पूजन करता है, वहाँ जाता है, केदारनाथ जाता है, यहाँ गुजरात में द्वारका, अंबाजी, पावागढ़ आता है। इस तरह के प्रधानमंत्री का होने का तो स्वाभाविक हमारे जो मूल में है कि हिंदू हित और राष्ट्र हित की जो बात करेगा वही देश में राज करेगा, तो हम उससे समर्थन करते हैं, चाहे वो जो भी हो, जो भी दल का हो। इनकी संस्थाएं जैसे वीएचपी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, दुर्गा वाहिनी हो, ये ऐसी संस्थाएं, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्थाएं हैं सब ये। और ये जिस तरह से इलेक्शन के दरमियान में जिस तरह से प्रचार करते हैं, वो घर घर जाकर प्रचार करते हैं कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जहाँ भी लड़ता है उसको आप वोट डालिए। ये तो बरसों से एक परंपरा रही है इन लोगों की, लेकिन वो खुद की जात को जब ऐसा बताते हैं खुद कि भाई हम लोग ये नॉन पॉलिटिकली पार्टी है,
ये हम कोई पार्टी में जुड़ते नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन आता है, जब यही संस्थाएं सब भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल खुलेआम मदद करती है, तो ये तो बरसों से हम लोग देखते आए हैं। कांग्रेस के हमारे 65 एमएलए हैं, सिर्फ 3 एमएलए मुस्लिम है, बाकी सब जो एमएलए वो हिंदू है। तो इनको कहाँ खतरा पैदा होता है? जब ये हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, वही गुजरात में राज करेगा। जब जब इलेक्शन आते हैं, जब ऐसे नारे उनको दिखाई देते हैं और ऐसे नारे जब बोलते हैं तो लोग अब इनकी बातों पे भरोसा नहीं रखते। विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी या फिर मातृशक्ति, ये हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के लिए अंदर ही अंदर जमीन तैयार करते रहते हैं। ये संगठन जमीन पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, घरों में दस्तक देते हैं, लोगों को बताते हैं कि हिंदू हित के लिए आखिर कौन काम कर रहा है। उस राजनीतिक पार्टी के बारे में भी बताने की कोशिश होती है जो हिंदुओं के बारे में सोच रही है। कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, उनके पास भारतीय जनता पार्टी के इस अदृश्य ताकत का कोई जवाब नहीं है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ चुनाव के दिनों में अपने कार्यकर्ताओं के जरिए चुनावों को साधने की कोशिश करती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह हिंदूवादी संगठन साल भर 365 दिन माहौल बनाते रहते हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।